जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम एस्पिरेंट्स अब आप सभी एकदम रेडी होंगे एग्जामिनेशन लिखने को। 21 और 22 सितंबर को एग्जामिनेशन राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित केंद्रों पर निर्धारित किया गया है और इसको लेके ना आयोग द्वारा कुछ एक नोटिस भी दिया गया है। आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं आप सभी को मोटिवेट तो करूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि परीक्षा केंद्रों पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या आपको लेके जाना है और क्या वहां पे नहीं करना है, तमाम चीजें बताऊंगा। और आयोग द्वारा साफ साफ कहा गया है कि आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आइएगा। तो आपको क्या क्या लेके जाना है वो तो बताऊंगा, लेकिन ये घड़ी ऐसा है जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं हॉल में और वहां आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। वहां ना मोटिवेट करने मैं आऊंगा, ना आपका कोई दोस्त, ना आपका कोई परिवार, ना आपका कोई सखा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कई स्रोत आपके पास होते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, अगल बगल हौसला बढ़ाने के लिए लोग होते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन का दौर आता है, एग्जामिनेशन का समय आता है, तो उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अकेले लड़ रहे होते हैं। लड़े भी क्यों नहीं, कहते हैं दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। सीजीएल में जब तक आस है एक सीट लेने का, जब तक आस है सीजीएल में एक सीट लेने का, हर परिस्थिति में परीक्षा में जूझना चाहिए। और जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए, जिए जाना चाहिए। यही तो है जिंदगी। आप अभी जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, जैसे भी है, आपके ऊपर, माइंड के ऊपर एक अलग ही प्रेशर बना होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या पढ़ के गए, कैसे पढ़ के गए मैटर नहीं करता, आप एग्जामिनेशन में कितना अपना परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं वो मैटर करता है। अपने माइंड को रिलैक्स मोड में रखिए। आपका माइंड आनंदित कब होता है? जब रिलैक्स मोड में होता है, जब आनंदित होता है। आपका माइंड उस समय सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। इसको एक चीज समझ लीजिए, जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो या कहीं भी हो, आपका मन अगर खुश होता है तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो सबसे पहला काम है मन को मना लेना, मन को ये कह देना कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ अब एग्जामिनेशन में जाके अपने जलवे दिखाने हैं। आपको जलवा वहां पे दिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेके क्या क्या जाना है। देखिए कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि निर्देश, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। एडमिट कार्ड आपको निकालना है, आयोग की वेबसाइट पे दिया हुआ है। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी होगा, एक तो कैंडिडेट कॉपी, एक ऑफिस कॉपी। मतलब एक बार जब आप डाउनलोड करिएगा दोनों पेज आ जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस का पेज अलग है। इंस्ट्रक्शंस को बखूबी अगर नहीं पढ़े तो वीडियो में बता दे रहा हूं क्या है। एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट आउट करेंगे ना तो उसकी 2 कॉपियां होंगी। एक तो आपका कैंडिडेट कॉपी होगा और एक ऑफिस कॉपी होगा। उसमें ना पेस्ट योर रिसेंट फोटो करके आएगा 2 जगह। आप आराम से अपना फोटो वहां पे चिपका दीजिएगा। साइन मत कीजिएगा वहां नीचे पे, साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो एक तो ये कि एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी आप मतलब एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। और इंस्ट्रक्शंस भी दिखे हुए, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आपको ले जाने वाला आवश्यक चीजें, जो भी आप एडमिट कार्ड निकाले हैं आयोग की वेबसाइट से, वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी, जैसे कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC जो भी आपके पास है, पासपोर्ट वगैरह ले जा सकते हैं। ओरिजिनल आईडी का मतलब कि वो भी आपका कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ ना जेरॉक्स कॉपी भी मांगा गया है, तो जेरॉक्स कॉपी करा लीजिएगा, 2 करा लीजिएगा, रख लीजिएगा आराम से। मांगा जाएगा दे दीजिएगा, नहीं मांगा जाएगा कोई बात नहीं। फोटो 2 लेके जाइएगा, कलर फोटो, वहां हो सकता है मांगा जाए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन कोई भी लेके मत जाइएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2 ले लीजिएगा। वो आपका क्या है, एक आपका ना मोटा वाला लीजिएगा जिससे OMR भरा जा सके, और एक लिखने के लिए, साइन वगैरह करने के लिए 2 रखिएगा। कभी कभी होता है कि मान लीजिए पेन आपका इस टाइप से गिर गया, गिरने के बाद उसका नुकीला जो भाग होता है वो खराब हो जाता है, तो फिर पेन नहीं चलेगा और किसी एग्जामिनेशन हॉल में मांगेगा। इसलिए बेटर है कि 2 आप लेके जाइएगा। देखिए कुछ चीजें और आपको बताता हूं, जैसे क्या नहीं लेके जाना है वो तो बता ही दूंगा। देखिए आपके दिमाग के ऊपर ना बहुत ज्यादा अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग को जितना आप रिलैक्स रखिएगा, कूल रख, जो होना है वो तो होगा। आपने जितना पढ़ाई किया उसी का परीक्षा आप देने जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम अभी और पढ़ेंगे और पढ़ते।
हर एग्जामिनेशन में यही होता है, आप जितना पढ़े हैं बेस्ट वहां पे दीजिए। देखिए, एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अपना परफॉर्मेंस दिखाना, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए ना आप एकदम कूल माइंडेड होके, और परीक्षा में जब आप शामिल हो रहे हैं ना, जैसे आपका पेपर 1 8:30 बजे है, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे, गेट क्लोजिंग 8:15 बजे, तो आप कोशिश करिए कि 7:30 बजे तक हर हाल में वहां पे पहुंच जाएं। टारगेट रखिए कि हम 7 सवा 7 तक पहुंचेंगे, बट 7:30 तक एटलीस्ट आप पहुंच ही जाइए। नहीं तो क्या होता है कि आप गेट बंद 8:15 को होगा, मतलब आप जा सकते हैं, ठीक है 8:15 तक ही आप जा सकते हैं, लेकिन आप होता क्या है ना कि आप टारगेट रखिएगा ना 100 का, तो पूरा कितना होता है 80 70 90 ऐसे करके होता है। 100 में 100 टारगेट बहुत रेयर केस में होता है, और तब होता है जब उसके प्रति आप डेडिकेटेड होते हैं और वातावरण वैसा होता है। अभी आप क्या देने जा रहे हैं, परीक्षा मतलब परिजोड़ इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा के अनुसार आपको। अब जब घर में पढ़ाई करते हैं तो सब कोई सपोर्ट करता है, आपका माहौल, वातावरण, खान पान सब आपके अनुसार होता है। लेकिन एग्जामिनेशन जब देने जा रहे हैं, दूसरे शहर में जाएंगे, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां का मतलब रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था कैसी है, ये तो आप नहीं जानते हैं, है ना। तो आप आराम से टाइम से पहुंच जाइएगा। पहले पेपर 3 होगा। पेपर 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान, जिसमें 6 सेक्शन बने हुए, 6 सब्जेक्ट बने हुए हैं। अब 6 सब्जेक्ट को देख के आपको ना हड़बड़ाना नहीं है। पहला एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, हर पेपर 2-2 घंटा का है, 8:30 से 10:30। याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ चीजें नहीं लेके जानी है। ले जाने वाली आवश्यक चीजों के बारे में मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी जरूर ले लीजिएगा, फोटो 2 कलर, और ओरिजिनल आईडी जो भी लीजिएगा उसका जेरोक्स कॉपी जरूर लीजिएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2। अब इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं, देखिए एग्जाम दिन भर होना है, मतलब आप सुबह 7 बजे से जो है शाम के 5 बजे तक, बीच में आपको लंच के लिए छोड़ा जाएगा। वाटर बोतल रखिएगा, अच्छी बात है। अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ लंच का खाने का घर का अगर कुछ ले लेते हैं अच्छी बात है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने पीने का जरूर कुछ ना कुछ बैग में रखिएगा। अगल बगल वहां हो सकता है ना मिले, कई सेंटर ऐसे हैं जो इंटीरियर एरिया में है जहां पे कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कई सेंटर ऐसे हैं। बैग अपने साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या क्या नहीं ले जाना है वो भी ध्यान रखिएगा। मोबाइल के लिए एकदम साफ मना है कि नहीं ले जाना है, सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बाहर कहीं रखने का रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन या जो भी चीजें इसमें आती हैं वो कुछ भी आपको नहीं ले जाना है। स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नोट्स, बुक्स, कुछ भी नहीं। तो ये सारे चीज नहीं ले जाने हैं। आप बैग तक सीमित रख सकते हैं, लेकिन बैग रखने का वहां नहीं दिया गया है, ठीक है, कि बैग हम कहां रखवाएंगे, उन्होंने मना किया है, तो आपको फॉलो करना है। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बताने से पहले कुछ चीज दिखा देता हूं, वो है ना, तो आपको ये जरूरी चीजें 8:30 से 10:30 तक आपका एग्जामिनेशन होगा पेपर 3 का। पेपर 3 को देख के घबराइएगा मत कि मेरा 150 में 80 बना, 90 बना, 100 बना, 110, 120। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने जा रहे हैं, रिजल्ट का निर्धारण करना आपके हाथ में नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट का निर्धारण आप मत कीजिएगा। और दूसरा चीज की ये मन में मत रखिएगा कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, कट ऑफ उतना इतना नहीं जाता है। कट ऑफ कैसे निर्धारित होता है बता रहा हूं। 2 शिफ्ट में मतलब 2 दिन में एग्जामिनेशन है, 21 और 22 नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में कोशिश कीजिए कि हम निगेटिव कम करें, ज्यादा सही बनाएं, कंफर्म होके बनाएं। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि 70 बन रहा है, धनाधन सब धूम दिए 150, पता चला कि आपके मार्क्स बहुत डाउन चले गए। नॉर्मलाइजेशन होने याद रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादातर फायदा होता है, निगेटिव कम करिएगा। पेपर 3 में चूंकि 6 सब्जेक्ट हैं, अब ऐसा कैंडिडेट की संख्या कमी होगी जो 6 के 6 पे के ऊपर कमांड रखे हुए हैं। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। तो कभी भी कट ऑफ के ऊपर दिमाग मत डालिएगा। आप कहीं से भी अगर ये दिमाग में रखे हैं कि इतना परसेंट पे हो जाएगा नहीं होगा, ये आप नहीं जानते हैं। कट ऑफ का निर्धारण क्वेश्चन का प्रकृति यानी स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, कैंडिडेट कैसे उसके जवाब को लिखते हैं, यानी कैसे आप जवाब दिए, कितने कैंडिडेट हैं, सीट कितना है, इन तमाम पैमानों के आधार पे कट ऑफ
सेलेक्ट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बिहार में जब एग्जामिनेशन हुआ था बीपीएससी टीचर का 1,73,000 ऐसे कुछ आया था सीट, उसमें जितने लोग थे मैक्सिमम जो पढ़ने वाले थे हो गया सबका, सीट था, कट ऑफ बहुत लो जाएगा, सीट कम रहेगा, कैंडिडेट ज्यादा। अब कैंडिडेट को भी देखा जाता है कैसे कैंडिडेट है, कैसे कैसे एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो ये तमाम पैमानों पे ही कट ऑफ निर्धारित होता है। इसलिए आप दिमाग मत लगाइएगा, जितना आपसे बनेगा सही सही कोशिश कीजिएगा, 2-4-5 क्वेश्चन आप 50-50 वाला लीजिएगा, निगेटिव कम करिएगा, बस इसमें यही है। इसका मूल मंत्र यही है कि पेपर 3 में कोई भी ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा 150 में 150 बना दिए सही सही, ऐसा नहीं है। इसमें सब लोग फंसते हैं क्योंकि इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 6 सब्जेक्ट को एक बार दिमाग में अच्छे से डाल लेना, खासकर झारखंड के ऐसे माहौल में जहां पे पेपर लीक मामला, लीकेज का मामला, तो ये मामला वो मामला, एग्जाम होगा नहीं होगा, डिलेमा की स्थिति, बहुत तरह की चीजें हैं, तो ऐसे में बड़ा विचित्र दुविधा होता है। तो आप ऐसा सोच के जाइए कि मुझे अपना बेस्ट देना है, इन सब चीजों पे नहीं जाना है आपको। पेपर 2 आपका पेपर है, लैंग्वेज पेपर, जो आप सेलेक्ट किए होंगे, कोई हिंदी किया होगा, कोई इंग्लिश किया होगा, कोई खोटा, पंचपरगन या नागपुरी हो, कुरमाली, जो भी है आपका, 11:30 से 1:30, इसमें सफिशिएंट टाइम है, इसमें आपको भरपूर टाइम है। तीनों पेपर में निगेटिव मार्किंग है 1/3। इस पेपर में ना टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, पेपर 3 में टाइम का विशेषता ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो बोलता हूं कि जीएस वाले पार्ट्स, जैसे कि झारखंड हो गया, जीएस का पार्ट हो गया, कंप्यूटर का पार्ट हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, ये सब पहले बनाइए, क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, क्लिक करेगा, हाँ या आता है तो आता है, नहीं आता है उसको गोला घेरिए, निकल जाइए आगे, बाद में देखिएगा। अब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मिल गया आपको, 3 लगातार क्वेश्चन मिला जो आपसे बन ही नहीं रहा है, नंबर 1 2 3, आप डिमोटिवेट मत होइए। कहते हैं ना कि बुक का, किसी किताब का एक चैप्टर खराब होने से पूरा किताब खराब नहीं होता है। यहीं पे आपको देखना है कि अगर 3 हमसे नहीं बना और आप मान लीजिए ठीक से तैयारी किए हैं, तो सोचिए कि बाकियों से भी नहीं बनेगा, तो इसलिए वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप 3 क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, चौथे पे जाइए, 5वें पे जाइए, ठीक है, शुरू का 3 नहीं बना कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में, खासकर मैथ और रीजनिंग में उलझिएगा मत। ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो 30 मार्क हैं, हमसे क्यों नहीं बनेगा, हम तो मैथ में एक्सपर्ट हैं, हम तो रीजनिंग में एक्सपर्ट, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ऐसा सोचना आपके लिए हानिकारक होगा। वहां चुपचाप देखिए, इंटरव्यू जब आप कोई भी यूपीएससी का या किसी चीज का इंटरव्यू देखते हैं आप, तो वहां पे क्या सहज रूप से बोलते हैं बैठने के लिए, सहज रूप से बैठ लीजिए, रिलैक्स हैं आप, पूछें, नहीं आता है सीधे बोलिए। अरे हम रोबोट थोड़े जो हैं, हम कंप्यूटर थोड़े जो है कि सब कुछ आएगा। इंसान है, इंसान से गलती भी होता है, इंसान से हर कुछ होता है, इंसान सीखता भी है, हर एक चीज से सीखता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, आपको जितना आएगा उतना बनाइएगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से आप सभी को सलाह है, बाकी आप मानने को बाध्य नहीं, आप जो अच्छा लगे, आपको लगता है कि रीजनिंग पहले बना ले, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं तो रीजनिंग बनाइए, नो डाउट। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि आपके पास कितना है, 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, क्वेश्चन कितना है, 150, एक मिनट भी नहीं पढ़ा, और उसमें भी 40 क्या है, मैथ रीजनिंग वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे झारखंड है तो एक बार में बना लीजिए, जितना बनता है कंफर्म बनाइएगा, ये नहीं कि बस रंग दिए जैसे तैसे, झारखंड में 40 में 30 करना था, यहाँ 20 हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेपर, इसमें टाइम का खासा ध्यान रखिएगा, बहुत मैनेज करके बनाइएगा, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपको भरपूर टाइम मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, खूब बढ़िया से पढ़िएगा, पूछ देगा नहीं है, अब वो है पे टिक करके आइएगा, इसलिए पेपर 2 को खूब बढ़िया पढ़िएगा। पेपर 2 में एक चीज और बता रहे हैं, ट्रिक। आप पेपर 2 को जब लेंगे ना, आपको तो OMR शीट पे आंसर देना है, क्वेश्चन पेपर तो लेके आना है, तो क्वेश्चन में टिक कीजिएगा, पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ऐसे करके, और फिर उसको भरने से पहले ना फिर एक दो बार पढ़िएगा। क्या होता है ना कि जितनी बार आंखों से जितनी बार चीजों को गुजारा जाता है उतना गलती पकड़ा जाता है। तो आप पहली बार जब बना लेंगे ना, टिक लगा लेंगे, दूसरा बार देखेंगे और एक आध गलती पकड़ा गया तो उसको सुधार लीजिएगा, लेकिन OMR में रंगने के बाद आपका सुधार नहीं हुआ। पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन है ये 3 से 5, यहाँ पे देखिए 8:30 से 10:30, जब आप एक बार इन कर जाएंगे सब मोबाइल जब्त करा लिया जाएगा, कुछ आपके पास नहीं, आप चुपचाप जाइएगा, पेन रहेगा, एडमिट कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप लेंगे, बस पर्स वगैरह भी सब बाहर, ठीक है। तो 8:30 से 10:30 अब वहीं पे आपको रखा जाएगा, बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर वहीं आप हॉल में ही बैठिए, है ना, हॉल में ही बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती है वहां पे,
11:30 से 1:30 ये एग्जाम दिवा लेंगे, तब आपको बोलेंगे जाइए अब लंच उंच करके आइए। तब आप कितना 1:30 से 3 यानी आपका 1 घंटा फिर है, फिर 2:30 बजे रिपोर्टिंग करना है आपको, तो 1 घंटा जाइए बाहर, लंच वंच कीजिए, खाइए पीजिए, फिर 3 से 5। इस पेपर में ना 2 चीज है, हिंदी है 60, इंग्लिश है 60। हिंदी का जिनको भी डर है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, हिंदी ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, केवल इतना सर्च कीजिएगा हिंदी मास्टर वीडियो आ जाएगा मेरा, दिखेगा कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ सुन के आप बनाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे आपको पेपर 1 में मिल जाएंगे। इसमें केवल क्वालिफाइंग 30% लाने हैं, 120 प्रश्न है, 30% यानी 36 क्वेश्चन ही सही करने हैं। तो इतनी बात आपको बखूबी याद रखना है, घबराना नहीं है। आपकी तैयारी जैसी भी हो आप आराम से रिलैक्स मोड में वैसा ही दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें तो 100 बनाना था, इसमें 85 बनाना था तभी रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव कम कीजिएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी मैंने बता दिया इधर। अब हम लोग चलते हैं, एक नोटिस जो आया है आयोग की तरफ से वो देखते हैं। यहां पे देखिए आज ही ये निकला हुआ है कि आप OMR आंसर शीट है उसमें आपको कॉलम को भरने तथा गोलों को अंकित करने के लिए काला बॉल पॉइंट पेन, ब्लू मत ले जाइएगा, ब्लू का कोई जरूरत नहीं है, पेंसिल का कोई जरूरत नहीं है। क्या ले जाना है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। क्या ले जाना है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो जेल भी नहीं, ब्लैक ले जाना है। अब यहां पे देखिए तीनों पेपर 3 प्रथम पाली सामान्य ज्ञान, इसका विषय कोड है 01, तो वहां पे OMR में भी लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये पेपर 3 के लिए 01 कोड है। पेपर 2 चूंकि डिफरेंट है, यहाँ पे कई जैसे हिंदी का 3 है, नागपुरी का 6 है, संथाली का 7 है, खोटा का 4 ऐसे बनाया हुआ है। आपका जो है वही OMR वगैरह में लिखा रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। प्रथम पत्र वहां बताया भी जाएगा। जो चीज आपको नहीं आता है एग्जामिनेशन हॉल में हाथ खड़े करिएगा, वहां पे जो इन्विजिलेटर वो लोग आएंगे आपको बताएंगे। प्रथम पत्र ये तृतीय पाली में, और इसका भाषा ज्ञान इसका कोड है 02। तो 1 पेपर और 3 पेपर का तो बता दिया, ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन पेपर 2 डिफरेंट है, ये आयोग द्वारा दिया गया है। और एक चीज और, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, पहला पेपर आपका कौन सा है? पेपर 3। पेपर 3 को जब दीजिएगा ना, OMR को बहुत ही अच्छे से गोला कीजिएगा। OMR में ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रमेश, या कोड ही लिखना है, कुछ भी लिखना है, मान लीजिए ऐसे, तो R को ऐसे 3 बार मत कर दीजिएगा, रिपीट मत कीजिएगा, एक बार लिखिएगा चुपचाप। ऐसा करना या OMR से कोई छेड़छाड़ करना, OMR पे कोई भी अलग निशान लगा देना, ये सब मत कीजिएगा। अच्छे से OMR को भरिएगा, वही OMR आपके परीक्षा का रिजल्ट बनाएगा। तो उसको बखूबी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा लगे, अच्छे से भरिएगा और एकदम दिमाग को रिलैक्स दीजिए, एकदम बोझिल सा मत बनाइए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है ना, बोझिल सा लेके चलते हैं, देख रहे हैं एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर भी पढ़ते हैं, गाड़ी में पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? जितना पढ़ना था, जितना होना था वो आपका इतना ही में होगा। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ाई का कोई लिमिटेशन है? अथाह सागर है, ज्ञान जो है अथाह सागर है, आप जितना पढ़िए उतना आपको कम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप इसको रिलैक्स दीजिए, यही काम करेगा। युद्ध में जब सैनिक लड़ने जाते हैं ना, तो उनके हथियार को खूब बढ़िया से सफाई किया जाता है, हथियार को प्रैक्टिस करवाया जाता है, उनका हथियार ही लड़ता है, उनका बुद्धि लड़ता है। तो आपका हथियार तो कलम है, कलम को तो कुछ वैसा करना नहीं है, आपको कलम चुपचाप लेके जाना है, लेकिन आपका हथियार क्या है? ब्रेन को क्या करना है ना, एकदम शांत, रिलैक्स, कूल। ये नहीं सोचना है कि मेरा सीजीएल में नहीं होगा कि क्या होगा, वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। आपका सिर्फ और सिर्फ काम है सकारात्मक सोच के साथ एग्जामिनेशन देना। एग्जामिनेशन दीजिए, जो लिखा होगा, जो होना होगा वो होगा, ठीक है। और इस बार एग्जामिनेशन में एक डर मन से निकाल दीजिए कि एग्जामिनेशन में जैसे 28 जनवरी को हुआ था, वैसे यहां इस बार बहुत जबरदस्त व्यवस्था किया गया है, वैसा कुछ भी होने की आशंका नहीं है। अब झारखंड में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसी तैयारी की गई है वैसी तैयारी में शायद ही वैसी कोई बात वैसा घटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, एग्जामिनेशन दीजिए। आपके एग्जामिनेशन को लेके ट्रेनों का आवागमन भी लगातार रखा गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां आप रुकिएगा उसके लिए पहले से प्लान करके व्यवस्था कर लीजिए, कहां रुकना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सभी कैंडिडेट्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब तो हो गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात,
आपका बॉडी अगर सही है तो एग्जामिनेशन भी सही होगा। इसलिए सबसे पहले अपने बॉडी को, यानी आप कहाँ कंफर्ट फील करते हैं, आप रूम बुक करिए, होटल बुक करिए, किसी घर रिलेशन जो भी हैं, आराम से रहिए, पहले आराम से रहिए, खाइए पीजिए, मन को आनंदित रखिए, भार मत दीजिए इसके ऊपर, बोझा देना था दे दिए, अब उस बोझ को हटाइए, चुपचाप रिलैक्स मोड में एग्जामिनेशन दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आजाद ग्रुप परिवार की टीम की तरफ से, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। आप अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और भाग्य आपका वहां पे साथ दे। जब एग्जामिनेशन में हॉल में जब आपका पेपर मिलेगा, माता पिता गुरु भगवान सबको धन्यवाद दीजिएगा और बोलिएगा कि ये जो 2.5 घंटा का एग्जामिनेशन है, ये मुझे बस कंसंट्रेट रखे और मैं अच्छे से बेहतर तरीके से एग्जाम दूं। बस इसी आशा के साथ आप सब बेस्ट तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए। आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। बस माइंड को रिलैक्स करके जाइए। मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।